2026 की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बजट से ध्यान में रखना होगा वो है फिजिकल डेफिसिट के बारे में। फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो कोई भी घर होता है, अगर आप नॉर्मली आप घर की तुलना करेंगे कि हमारी फैमिली में जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से हम उसका एक्सपेंडिचर करते हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए अगर किसी की फैमिली इनकम है तो 20,000 के अकॉर्डिंग ही आप एक्सपेंडिचर करोगे कि पूरे मंथ में कैसे कैसे कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे बचत करनी है, इस तरह से आप डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप पूरी कंट्री को अगर आप देखते हो तो वहां पे होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट यानी कि जब जब बजट बनता है ना, तो बजट बनने के सबसे पहले हम ये जो सरकार होती है वो डिसाइड करती है कि हम कितना इस साल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, यानी कि खर्च कितना करेंगे। बाद में वो डिसाइड करती है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, वो फिर टैक्स हो नॉन टैक्स हो कोई भी सोर्स हो वहां पे डिसाइड किया जाता है। इस साल जो बजट है वो $576 बिलियन का है, यानी कि अगर इंडियन नेशनल रुपीज में अगर देखें तो ये है अराउंड 53 लाख करोड़ रुपीज का। टोटल जीडीपी हमारे भारत देश की है अराउंड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो इस साल भारत सरकार ने जो एक टर्म खेला है ना, वो नोट करने की बात है। वो है भारत सरकार ने ये यूज किया है टर्म, जीडीपी का 4.3% ही हमारा फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी। ये कितना होता है? हमारा जो बजट है वो $576 बिलियन का है, और जो ये फिजिकल डेफिसिट बताया गया है ये $180 बिलियन का है। यानी कि $576 में $180 हमारे पास है ही नहीं, डेफिसिट है, वो घाटा है। वो कहाँ से लाएंगे वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन इसको सरकार ने क्या नाम दिया है, एक टर्म दिया है, फिजिकल डेफिसिट एज कंपेयर टू जीडीपी। तो जीडीपी के कंपैरिजन में तो हमारा बजट ही 14% का है। 14% की जो बजट है $576 बिलियन एज कंपेयर टू $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। सरकार ने यहाँ ये एक अच्छा पॉइंट समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये ऐसा क्यों है मैं मानता हूं, बिकॉज आम जनता ज्यादातर इस टेक्निकल टर्म को समझती नहीं है, तो उसको लगेगा कि हाँ चलो जीडीपी हमारी बहुत बड़ी है, जीडीपी की तुलना में 4.3% क्या ही होता है। लेकिन आप कंपेयर करोगे जब बजट की, तो हमारा 53 लाख करोड़ का तो बजट ही है, उसमें $180 बिलियन हमारा घाटा है जिसको जो हमारे पास है ही नहीं। तो वहां पे समझने की बात होती है कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा इसको डिनोट किया गया। खैर, हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हमें ये समझना होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लेशनरी वे ऑफ फाइनेंसिंग डेफिसिट। अगर आप फाइनेंस करोगे डेफिसिट को तो कौन सा तरीका सबसे मतलब एक इसमें इसको फोर्स करेगा, वो है आपका मोनेटाइजेशन, प्रिंटिंग मनी। जब भी आप प्रिंटिंग करोगे मनी को, सीधी सी बात है फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फिजिकल डेफिसिट जो इस साल टर्म डिनोट किया गया दैट इज फिजिकल डेफिसिट एज कंपेयर टू जीडीपी है, जो कि है 4.3%। एक बात याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर के 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो अच्छी बात है कि जितना आप इंक्रीज करोगे उतना रोजगार बढ़ेगा, उतनी चीजें हमारी इकोनॉमी को प्लस मिलेगी। लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है वो वाला पॉइंट आपको याद रखना है।